भारत एक प्राचीन देश है जहाँ के लोग संस्कृति और विरासत में समृद्ध हैं, लेकिन हमारे विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया के पास है, जिसमें सोना, हीरा के साथ साथ मूर्तियाँ, पत्र और भी कई कीमती चीजें हैं। जी हाँ, और ये सब चीज भारत से चोरी किया गया था। तो चलिए जानते हैं 5 कीमती ऐतिहासिक चीजें जिसे भारत से चोरी किया गया था। कोहिनूर। हजारों साल पहले भारत के खानों से निकला ये हीरा दुनिया के कुछ सबसे बड़े हीरों में से एक है, जिसका वजन तकरीबन 21 ग्राम है, जो ब्रिटेन की महारानी के सर का ताज का शान बढ़ाता है। ये हीरा कई हाथों से गुजरते हुए दिल्ली सल्तनत के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के खजाने का हिस्सा था, फिर मुगलों के मोर सिंहासन का भी हिस्सा बना। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने मुगलों पर आक्रमण कर कोहिनूर पर अपना कब्जा जमा लिया और वो उसे अपने साथ वापस ईरान ले गया, लेकिन जल्द ही वहां उसकी हत्या कर दी गई। अब कोहिनूर नादिर शाह के बेटे अहमद शाह अब्दाली के पास था, लेकिन उसके परिवार में बहुत अशांति थी। उसका राज्य, खजाना, ताकत सब नष्ट हो रहा था। इससे परेशान होकर नादिर शाह के पोते सूजा पंजाब भाग आए और जाकर तत्कालीन राजा रंजीत सिंह से मदद करने का आग्रह किया। इस मदद को पाकर वो इतना खुश हुए कि उन्होंने 1800 में कोहिनूर को भेंट के रूप में रंजीत सिंह को दे दिया, जो आगे 3 दशक उनकी मृत्यु तक उनके पास ही रहा। फिर आया साल 1849 का समय, वो साल जब दूसरा एंटी सिख युद्ध हुआ था। ठीक इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कोहिनूर सहित इस साम्राज्य की सारी संपत्ति जब्त कर लिया और सब कुछ लेकर ब्रिटेन रवाना हो गए। वहां पहुंचने के बाद उसे लंबे समय के लिए लंदन के म्यूजियम में ही रखा गया, लेकिन उस समय वो इतना तराशा हुआ या चमकदार नहीं था, इसलिए फिर महारानी विक्टोरिया ने इसे काटने और फिर से आकार देने का फैसला लिया, जिसके बाद ये 108 कैरेट का ही बच गया था। जबकि कहा जाता है कि जब ककाटिया साम्राज्य के गोलकोंडा राज्य के खान में खुदाई के दौरान ये निकाला गया था, तब ये अविश्वसनीय 793 कैरेट का था। लेकिन पिछले कुछ सदियों से ब्रिटेन की महारानियों के सर का ताज का शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन जो भी हो, ये कीमती हीरा कोहिनूर भारत का ही हिस्सा है। गांधीज लेटर। महात्मा गांधी को जब 1943 में घर में नजरबंद किया गया था, तब उस दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा था। इस पत्र को भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पत्र कहा जाता है। इस 3 पन्ने वाले पत्र में उन्होंने कहा था कि उन्हें जो ये नजरबंद किया गया है वो केवल आम जनता के धन की बर्बादी है, क्योंकि बाहर लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। इस पत्र में और बहुत कुछ था जो भारत की दशा को बहुत अच्छे से दर्शाता, लेकिन अब ये हमारे पास नहीं है। टीपू सुल्तान की अंगूठी। जब मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर के टाइगर के रूप में भी जाना जाता है, 1799 में अंग्रेजों से युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान हार गए और इन अंग्रेजों ने उनके शरीर से उनकी तलवार और अंगूठी को चुरा कर ले गए। वैसे तो कुछ समय पहले ही भारत को उनकी तलवार को लौटा दिया गया है, लेकिन ये अंगूठी 2014 में 1,45,000 पाउंड में सेंट्रल लंदन में नीलाम कर दिया गया था, लेकिन इसे किसने खरीदा ये घोषित नहीं किया गया था। इस अंगूठी का वजन 41 ग्राम था, जो कि खालिस सोना था, और इस अंगूठी में हिंदू धर्म के राम भगवान का नाम भी लिखा हुआ था। अमरावती मार्बल्स। अमरावती आंध्र प्रदेश का एक मजबूत हिस्सा है और यहाँ की राज्य सरकार अमरावती के इतिहास से संबंधित कई कलाकृतियों और मूर्तियों को वापस अपने पुराने स्थान पर लाने की पूरी कोशिश करते हैं। अमरावती बलुस्ट्रेड 120 शिलालेखों और मूर्तियों का एक शानदार संग्रह है, जिसे 100 ईसा पूर्व में चूना पत्थर पर नक्काशी कर बनाया गया था, जिसे 1859 में मद्रास में खुदाई के दौरान इसे अंग्रेजों ने खोजा था, जिसे अब लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम के तहखानों में 30 सालों तक रखा गया है। पीकॉक थ्रोन। 12 मार्च 1635 को इस मोर सिंहासन पर मुगल बादशाह शाहजहां सबसे पहली बार बैठे थे, जो सोना, रूबी, लाल और हरे रंग का मणिक, पन्ने और मोतियों से सजाया गया था, जिसे ईरानी हमलावर नादिर शाह ने लूट लिया और अपने साथ ईरान ले गया।
ऐसा माना जाता है कि नादिर शाह के देहांत के बाद मोर सिंहासन टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन असल में नादिर शाह ने इसे ओटोमन साम्राज्य से अच्छे रिश्ते नाते बनाए रखने के लिए उन्हें तोहफे में दे दिया था, जो अब तोपकापी पैलेस तुर्की इस्तांबुल में है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आ गया है तो सब्सक्राइब और लाइक्स करने के साथ साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।